हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज जो मैं स्टोरी अपनी लेकर आई हूँ वो सब बच्चों ने सुनी हुई है बचपन में हिंदी में, ठीक है, द फार्मर्स सन। लेकिन आज हम इसको इंग्लिश में समझेंगे अच्छे से, इसका मीनिंग क्या है, क्या स्ट्रक्चर है। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि ऐसी ही यूजफुल वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। द फार्मर्स सन, फार्मर होता है किसान, अपोस्ट्रोफी एस लगा के जो दिखाया गया है इसका मीन है किसान के बेटे, ठीक है। सन्स इसका मीनिंग होता है काके की, किसान के बेटे। चलिए अ फार्मर हैड 4 यंग एंड हार्ड वर्किंग सन्स। अब एक किसान के थे, हैड जो लगा है ये क्या है, कुछ होने के लिए दिखाया गया है। अगर प्रेजेंट में हमारे पास कुछ हो तो हम हैज़ या हैव लगा के दिखाते हैं, उसके साथ कोई भी वर्ब की फॉर्म नहीं आती है, ठीक है। और इसी तरह इसके साथ भी वर्ब की फॉर्म नहीं है। अगर पास्ट में हमारे पास कुछ था तो हम हैड लगा के दिखाएंगे कि आई हैड अ साइकिल, आई हैड अ बाइक, आई हैड अ कार। कब थी? पास्ट में, जो समय बीत चुका होता है, ठीक है। अगर प्रेजेंट में हमारे पास है तो आई हैव अ कार, आई हैव अ बैग, इस तरह से दिखाएंगे। तो ये पास्ट की स्टोरी है। अ फार्मर हैड 4 यंग एंड हार्ड वर्किंग सन्स। किसान के थे 4 यंग युवा और मेहनती बेटे, ठीक है ना। अब इसके साथ कोई भी वर्ब की फॉर्म नहीं है तो ये सिंपल है, होने की सेंस में दिखाया गया। अगर इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो वो क्या बन जाता? पास्ट परफेक्ट। But every day they would quarrel due to some reason or the other. But लेकिन every day हर रोज वे would quarrel, हर रोज क्या करते थे? लड़ते थे। क्वेरल होता है लड़ना। अब जो वुड लगा है ये होता है कि जब हम पास्ट की किसी भी आदत को दिखाना चाहते हैं, लाइक जैसे बचपन में मैं तो खेला करती थी, बचपन में मैं यहाँ जाया करती थी, तो इसके लिए हमें वुड का यूज़ करना पड़ेगा। जैसे तो यूज टू, आई यूज टू गो देयर, तो यूज टू की जगह पे हम वुड भी लगा सकते हैं। आई वुड गो देयर, मैं वहाँ जाया करती थी। आई वुड प्ले देयर, मैं वहाँ खेला करती थी, इस तरह से। सो वो हर रोज़ क्या करते थे? दे वुड क्वेरल ड्यू टू, लड़ाई करते थे किसके कारण? ड्यू टू मीन्स के कारण, सम रीजन किसी कारण की वजह से, और द अदर किसी दूसरे मीन्स किसी ना किसी कारण की वजह से वो लड़ाई किया करते थे, ठीक है ना। Their quarrels would upset the farmer. उनकी जो लड़ाइयाँ थी, झगड़े थे, would upset, वो क्या करते थे? उसको परेशान किया करते थे। किसको? फार्मर को। उसके बेटों के झगड़े फार्मर को परेशान किया करते थे पास्ट में। He wanted to see them happy all the time. वह चाहता था उनको देखना, ठीक है, उनको देम देखना, हैप्पी खुश, ऑल द टाइम पूरे समय वो उनको खुश देखना चाहता था। सेकंड फॉर्म लगी है पास्ट इंडेफिनिट, चाहता था, ठीक है, थे, और यहां पर लड़ा करते थे, यहां पर वो परेशान हुआ करता था, ठीक है। इस तरह से सेंस को बिठाना है। वन डे द फार्मर थॉट ऑफ एन आइडिया, एक दिन किसान ने सोचा, सेकेंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट है, सोचा, ऑफ एन आइडिया, एक विचार। अब यहाँ पर एन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर वॉवल का साउंड आ रहा है, AEIOU, ठीक है ना। जिसके आगे ये, जिस साउंड से अगर ये स्टार्ट होता है तो उस वहाँ पर एन लगता है, ठीक है। He called his 4 sons into his bedroom. उसने बुलाया, सेकेंड फॉर्म बुलाया, अपने 4 बेटों को into में, ठीक है, अपने कहाँ पर? बेडरूम में, जहाँ वो सोता है वहाँ बुलाया। A bundle of sticks, bundle of sticks means एक लकड़ियों का गट्ठा, was laying means वहाँ पर पड़ा था। अब यहाँ पर was फर्स्ट फॉर्म ING, आप सोच रहे होंगे यहाँ पे रहा था, रहे थे का सेंस क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि देखो जो भी जैसे खड़े थे, बैठे थे, पड़ा था, पकड़ा था, इसके लिए मान लीजिए जो वहाँ पर स्टिक्स पड़ी हैं तो मीन्स वो पड़े होने का काम कंटिन्यू चल रहा है ना, चल रहा था, तो इसलिए मतलब लकड़ियों का जो गट्ठा पड़ रहा था ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना, मीन्स पड़ा था, तो उसके लिए हम यही स्ट्रक्चर लगाएंगे। लेकिन बोलना क्या है? जैसे हम खड़े थे, आई एम स्टैंडिंग, आई वॉज स्टैंडिंग देयर, मैं वहाँ खड़ा था,
ठीक है, मैं वहाँ बैठा था, आई वॉज सिटिंग देयर, इस तरह से। तो द बंडल ऑफ स्टिक्स वॉज लाइंग इन अ कॉर्नर, एक कोने में पड़ा था। ही कॉल्ड हिज एल्डर सन, उसने बुलाया अपने बड़े बेटे को, एल्डर सन मीन्स बड़ा बेटा, ठीक है। एंड सेड, और कहा, सन बेटा, गो एंड गेट द बंडल ऑफ स्टिक्स, जाओ और लेकर आओ, गो एंड गेट द बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों का गट्ठा लेकर आओ। द सन पिक्ड, बेटे ने उठाया, सेकेंड फॉर्म, जहां जहां सेकेंड फॉर्म है वहां पर आपको क्या है, मीन्स जो इसका मीनिंग है उसके साथ, जैसे उठाया, किया, मीन्स वो काम जो है वो हो चुका है, उठाया बंडल को। देन द फार्मर सेड, फिर फार्मर ने कहा कि बेटा, नाउ यूज ऑल योर स्ट्रेंथ, अब प्रयोग करो अपनी पूरी शक्ति का, टू ब्रेक, तोड़ने के लिए, दीज स्टिक्स, इन लकड़ियों को तोड़ने में अपनी पूरी शक्ति का यूज करो, विदाउट ओपनिंग द बंडल, बिना खोले। अब यहां पर ओपनिंग क्या है, जेरेंट है, ठीक है ना, विदाउट ओपनिंग द बंडल, बंडल को बिना खोले अपनी पूरी शक्ति से इसको तोड़ने का प्रयास करो। द सन एग्रीड, जो बेटा था वो मान गया, ठीक है। अग्रीड सेकेंड फॉर्म लगी है, पास्ट इंडेफिनिट है, मान गया। अगर यहां पर होता अग्रीज, ठीक है ना, अग्री सिर्फ फर्स्ट फॉर्म होती तो मानता है का सेंस आता। ही ट्राइड हार्ड टू ब्रेक द बंडल, उसने पूरी कोशिश की, ठीक है ना, टू ब्रेक, तोड़ने की, द बंडल, बट नन ऑफ द स्टिक्स ब्रोक, कोई भी स्टिक्स उसमें से नहीं टूटी। ये ब्रोक क्या है, पास्ट पार्टिसिपल, कोई भी नहीं टूटी, ठीक है ना। देन द फार्मर आस्क्ड ईच ऑफ हिज सन टू ट्राई देयर बेस्ट टू ब्रेक द स्टिक्स, बट नन ऑफ देम सक्सीडेड। देन द फार्मर, फिर उस किसान ने कहा, ईच ऑफ हिज सन, अपने प्रत्येक बेटे को, टू ट्राई, कोशिश करने के लिए, देयर बेस्ट, अपना बेस्ट देने के लिए, किसके लिए, टू ब्रेक, तोड़ने के लिए लकड़ियों को, बट नन ऑफ देम, उनमें से कोई भी नहीं, क्या नहीं हुआ, सफल नहीं हुआ, सक्सीडेड, ठीक है, उसमें से कोई भी सफल नहीं हुआ। आगे देखते हैं। देन द फार्मर आस्क्ड देम टू यूनाइट द बंडल, फिर फार्मर ने कहा उनको, टू यूनाइट द बंडल ऑफ स्टिक्स एंड सेड, अनटाई मीन्स खोलना, टाई करना, बांधना, अनटाई मीन्स खोलना। तब उसने क्या कहा, बंडल को खोलने के लिए कहा, जो स्टिक्स का बंडल था उसको खोलने के लिए कहा, ठीक है। नाउ पिक वन स्टिक ईच, नाउ उठाओ, अब उठाओ, वन स्टिक ईच, प्रत्येक एक स्टिक उठाओ, और एंड ट्राई टू, और कोशिश करो, ब्रेक इट, तोड़ने की। ईच ऑफ द फोर सन्स इजिली ब्रोक द स्टिक्स इनटू टू इन अ सिंगल जर्क। ईच ऑफ द फोर, चारों में से प्रत्येक लड़के ने, ईच ऑफ द फोर सन्स मीन्स चारों में से प्रत्येक लड़के ने, इजीली, बहुत आसानी से तोड़ दिया, ब्रोक सेकेंड फॉर्म सिंपल पास्ट है, तोड़ दिया, द स्टिक को, इनटू टू मीन्स दो भागों में तोड़ दिया, इन अ सिंगल जर्क मीन्स एक ही झटके में, ठीक है, एक ही झटके में उन्होंने वन स्टिक को दो भागों में बांट दिया। देन द फार्मर एड्रेस्ड हिज सन, फिर फार्मर ने संबोधन किया अपने बच्चों को, कहा कि बेटो, डिड यू सी हाउ ऑल योर स्ट्रेंथ कुड नॉट ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स। डिड यू सी, अब ये क्या है, डिड से शुरू हो रहा है, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट का क्या है ये, इंटेरोगेटिव है। डिड यू सी, क्या तुमने देखा, ठीक है, कि कैसे, हाउ ऑल योर स्ट्रेंथ, तुम्हारी जो पूरी शक्ति है, कुड नॉट, नहीं सकी, तोड़ नहीं सकी, कुड नॉट ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक्स, लकड़ियों के बंडल को तुम्हारी पूरी शक्ति इसको तोड़ नहीं सकी, देखा तुमने, डिड यू सी। बट ऑल ऑफ यू ब्रेक द सिंगल स्टिक्स वेरी इजिली, बट लेकिन, ऑल ऑफ यू, तुम सब ने तोड़ दी, द सिंगल स्टिक्स, एक स्टिक्स, वेरी इजिली, बहुत आसानी से। सो इज द वे विद ऑल ऑफ यू, सो इज द वे मीन्स यही कहानी है, यही मतलब सेम वो चीज़ है तुम्हारे साथ भी, विद ऑल ऑफ यू, तुम्हारे साथ भी यही चीज़ है। इफ़ यू स्टे टुगेदर लविंगली, अगर तुम रहते हो, ठीक है ना, स्टे फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट डेफिनेट का सेंस दे रहा है, टुगेदर लविंगली, अगर तुम एक साथ प्यार से रहते हो, विदाउट क्वेलिंग, बिना झगड़े के, ठीक है ना, सो यू विल बी स्ट्रॉन्ग, यू के साथ क्या है, अपोस्ट्रोफी एस लगा के डबल एल है, तो मीन्स कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म दी गई है, इसका मीनिंग है यू विल
बी स्ट्रॉन्ग, तुम क्या होगे, शक्तिशाली होंगे, मजबूत होंगे। नो वन कैन हार्म आवर फैमिली, कोई भी हमारी फैमिली को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कैन हार्म, नो वन कैन, कोई भी नहीं। इफ ईच ऑफ यू थिंक सेपरेटली, अगर इफ ईच ऑफ यू, तुम में से प्रत्येक सोचता है अलग से, सेपरेटली, एंड क्वारल विद ईच अदर, और लड़ाई करते हो एक दूसरे से, यू विल बी वीक, तो तुम क्या हो जाओगे, कमजोर हो जाओगे। यू विल बी वीक, तुम कमजोर होंगे। देन एवरी वन कैन ईजिली ब्रेक आवर फैमिली, तो हर कोई सकता है, क्या कर सकता है, आसानी से ब्रेक, तोड़ सकता है आसानी से हमारी परिवार को, ठीक है ना। द सन अंडरस्टूड वॉट देयर फादर वॉज टेलिंग देम, जो बच्चे थे, अंडरस्टूड सेकेंड फॉर्म है समझ गए, समझ गए। अगर यहाँ पर अंडरस्टैंड होता तो समझते हैं का सेंस आता, अब सेकेंड फॉर्म है तो वो समझ गए। वॉट की क्या, उनके पिता, देयर फादर, वॉज के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, पास्ट कंटिन्यूअस रहा था, रहे थे मीन्स बता रहे थे, टेल मीन्स बताना, बता रहे थे उनको, वो आसानी से समझ गए कि उनके पिता उनको क्या बता रहे थे। फ्रॉम दैट डे, उस दिन से, द ब्रदर्स लिव्ड, जो पूरे भाई थे वो रहते थे, एंड यूनाइटेड एंड लविंग लाइफ मीन्स एकता और प्यार भरी लाइफ को उससे रहते थे वो, ठीक है ना। तो उसके पिता ने उनको समझाया अच्छे से। द मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है, ठीक है ना, एकता में बल है। तो आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी गाइज, और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर अच्छी लगी तो। गॉड ब्लेस यू।